हेलो जी, आज मैं आप लोग से कुछ बताना चाह रही हूँ कि मतलब मैं सोच रही थी कि ये सब नहीं बताऊँगी आप लोगों से, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि मैं कोई वैसी चीज़ें जो जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो या किसी को भी तकलीफ़ हो, आहत पहुँचे, मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन इंसान ना, मैं बगीचे में बैठी हूँ अपने आके, और इतना मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ कल से परसों से कि पूरी हालत एकदम अंदर से ख़राब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वीडियो बना रही हूँ ज़रूर, लेकिन अंदर से एक ना जो दुःख है ना, वो दुःख नहीं जा रहा है अंदर से, कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है 1 साल से घर में। क्या प्रॉब्लम हो गई है कि सारी प्रॉब्लम सब यहीं पे आ रही है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। मतलब मेरे ही साथ हो रहा है, मेरे ही घर में हो रहा है। तो अब इंसान को ना अपना हर चीज़ सोच समझ के चलना चाहिए, और हो सके तो अपने आप का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, और हो सके तो लाइफ में हमेशा अच्छे करते रहें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, ना किसी के साथ बुरा करें, क्योंकि लाइफ बहुत कम, बहुत छोटी बड़ी ईश्वर जाने कैसे है और कितनी देर रखी है, और उसी लाइफ में सब कुछ करना है हमको भी और आपको भी। और क्या हो गया है ना कि चीज़ें जितनी जल्दी बदलती जा रही हैं, उतनी जल्दी हमारे माइंड में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे स्वीकार करें, जो चीज़ें हो रही हैं साथ में, कि मतलब पहले तो ऐसा चीज़ें ऐसे नहीं होता था, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों होने लगा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से सबके साथ हो रहा है। तो उस चीज़ को माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और चीज़ें जो हैं भागती चली जाती हैं, और इंसान हमारे हाथ से छूटता चला जाता है, सब कुछ हमारे हाथ से छूटता चला जाता है। तो क्या हुआ है ना कि मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली ना कि मेरे एक मामा हैं, उनकी वाइफ़, मतलब बहुत दिन से उनका इलाज चल रहा था। बहुत मतलब पता नहीं था हम लोगों को कि किस चीज़ का इलाज चल रहा है। बस ये पता था कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, और तबीयत ख़राब है। अभी 1 महीने नहीं, 15-20 दिन हुआ हम लोगों को पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, और मतलब बैठ नहीं पाती हैं, साँस लेने में और ब्रीथिंग लेने में बिस्तर पे चली गई थी, बैठ गई थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उनको, तो उनको उनकी इनका मतलब पहले तो पता नहीं था, कुछ लक्षण दिख रहे थे। तो बाद में जब चेक करवाया गया उनके सारी चीज़ों को, तो पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। और जब पता चला तो मतलब कि किसी को घर में बताया नहीं गया, मामा ने किसी को नहीं बताया घर में, मतलब घर में नहीं, उनको मामी को नहीं बताया घर में, और बाकी सबको घर में पता था कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है। और 1 महीने पहले ही अभी पता चला था ब्लड कैंसर हुआ है उनको। और वो बहुत अच्छे थे, मतलब मामा ने इतने अच्छे काम किए हैं, मतलब लोगों की शादियाँ करवाई हैं, रिश्ते लगवाए हैं, मतलब कोई वैसा काम नहीं, सब पुण्य का काम किया है। उनके एक भी बच्चे नहीं थे, और वो लेके आ गए थे, मतलब दिल्ली में इलाज चल रहा था उनका, शायद दिल्ली में एम्स में चल रहा था कि देहरादून एम्स में चल रहा था, तो वहीं से लेके आए उनको। तो डॉक्टर ने बोला था उनको कि मतलब जितनी सेवा करनी है कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कम दिन की मेहमान हैं, और ज़्यादा दिन अब नहीं रहेंगी घर में, तो आप जितना कुछ करना चाहते हैं अच्छा सब कुछ इनके साथ, मतलब इनकी देख रेख कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। तो मम्मी वही मतलब 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि हाँ, करवा चौथ वाले दिन फ़ोन आया कि मामी नहीं रही। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। तो इतना मतलब इतनी चीज़ें
वो होती जा रही हैं कि डायरेक्ट कैंसर हो रहा है। क्या खाने से, क्या पीने से, कैसे होता है ये सब चीज़ें, कुछ है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं गई थी गाँव, तो वहाँ भी पता चला था कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गया। पहले तो मैं डायबिटीज़ के बारे में सुनती थी कि डायबिटीज़ हो जाती है सबको, लेकिन अब मैं सुन रही हूँ कि कैंसर हो जाता है। और ख़ास करके गाँव में बहुत ज़्यादा ये, मतलब मैंने गाँव क्या बहुत जगह देखा बढ़ते हुए इस चीज़ को। क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, उसके मम्मी पापा को भी कैंसर हो गया था, प्लस उसके चाचा उसको देखने गए, उनके मम्मी पापा को, उनको भी पता नहीं कैसे हो गया। और कुछ ही दिनों बाद, मतलब साल 6 महीने बाद वो भी ख़त्म हो गए। शायद पहले से ही रहा होगा, इतना मुझे नहीं पता। बट मैंने ये चीज़ सुना है कि जैसे कि आप ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करके खाते हैं, उसको थोड़ा खाना कम कर दीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। और जिस ऑयल को जैसे एक बार आपने फ्राई कर लिया, तो उसको उसी में डीप फ्राई, बार बार उसमें किसी चीज़ को फ्राई मत कीजिए, क्योंकि उससे भी कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ब्लड कैंसर कैसे हो गया ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। घर में सब इतने परेशान हो गए हैं, अब तो डर सा लगने लगा है अंदर कि कब क्या हो जाए, कोई चीज़ का भरोसा नहीं है। और उसी रात से ना मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरी उलझन हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब कैसे बदलती चली जा रही हैं, सब बीमार होते जा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रही हूँ कि कैसे ऐसे हो रहा है लाइफ में। क्या खाने पीने की वजह से हो रहा है? खाने पीने की वजह से हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और शुद्ध वातावरण में हो सके तो रहिए, और हो सके तो सुबह भैया वो दरवाजे खिड़की खोल के रखा कीजिए, नहीं कि दिन भर आप लाइट में बैठे रहें। और हाँ, जिनकी जॉब है वो उनको तो करना ही पड़ेगा। मैं घर वालों की बात कर रही हूँ, जैसे घर में जो लोग रहते हैं दिन भर पैक होके, तो ऐसा काम मत करिए। और ज़्यादा तला ऑयली चीज़ें, ये सब चीज़ें मत खाइए, क्योंकि एक ही ऑयल को लोग, बाहर का जो खाना होता है ना, उसी में फ्राई करते रहते हैं, और बार बार फ्राई करके उसी चीज़ को खिलाते रहते हैं। समोसे वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। एक लिमिट मात्रा में थोड़ा बहुत लेना है तो खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर का बना खाइए। और घर में भी ये नियम लागू कीजिए कि मतलब एक ही ऑयल में बना हुआ खाना बार बार नहीं खाना है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ, एक ही ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, और सारे ऑयल खाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि कड़वा तेल हो गया, तिल तेल हो गया, और महुआ का भी तेल आता है। महुआ का तेल तो मैंने नहीं खाया है, तिल तेल मैंने खाया है। और रिफाइंड हो गया, और सोयाबीन का ऑयल हो गया। बहुत सारे ऑयल आते हैं, तो सारे ऑयल को यूज कीजिए। और हेल्दी चीज़ें खाइए, चना, गुड़। और जो सुबह सुबह इंसान चाय पीता है ना, ये भी बहुत नुकसान करती है। मैं खुद पीती हूँ, लेकिन अब मुझे डर की बात तो नहीं है, एक दिन जाना है सभी को, लेकिन एक अंदर से ना होता है कि अपना ख्याल रखिए, जितने दिन हैं स्वस्थ रहिए, सुखी से रहिए, कम से कम निरोगी तो रहिए। वही मामी का सुन के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मामा अब अकेले पड़ गए हैं, उनके पास कोई नहीं है, और वो अकेले थे, उनके बच्चे भी नहीं हैं, और कैसे रहेंगे कैसे नहीं, इतना समझ। मम्मी जितने लोग, मतलब जितने सभी लोगों को पता चला, सब शौक हो गए कि मतलब घर में ऐसा कैसे हो गया। नाना को शुगर था, तो वो समझ में आता था, लेकिन शुगर तो बहुत सारे लोगों को है रिश्तेदारों में, लेकिन कैंसर किसी को ये नहीं पता था। और इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा मतलब चीज़ कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो गया मामी को, और कैंसर की वजह से उनकी जान चली गई। तो हो सके तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए कि कैसे ये सब बीमारियां होती हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और मैं भी ध्यान दीजिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ, बस इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, सुखी से रहिए। अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, चेक ज़रूर करवाइए, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। और हेल्थ पहले है, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बस इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और गूगल पे सर्च कीजिए, डॉक्टर से मिलिए कि ये सब लक्षण क्या होते हैं इसके, कैसे मतलब इससे सतर्क रहा जाए कैंसर से। तो इस सब चीज़ों के लिए जो है कोशिश कीजिए थोड़ा सा। हाँ, जिसका अगर किसी को पता चलता है कुछ, भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि अपनी तरफ से सतर्क रहिए। कल मिलते हैं फिर से ब्लॉग में।